हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मोरे के नए वीडियो में। जैसा कि आज हम सभी का जैसा कि आज हम सभी का 16 तारीख को इको 309 का एग्जाम हुआ है, ठीक है। और आज हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाने के लिए। हमारे साथ अपना पेपर लेके बैठिएगा और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है वो हमसे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम पेपर को शुरुआत करते हैं। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इसमें लास्ट में जो सर ने क्वेश्चन डाल रखा है ना, कि क्या बोलते हैं कि थोड़ा क्रिटिकल टाइप के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को किया होगा। हमें भी किया, नो मैटर कि क्या बोलते हैं कि हम जैसे कि इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं कितना सही है, ठीक है। आप जरूर बताइए आपका कितना सही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मेनली लाई इन विच फिलोसफी फिजियोग्राफिक रीजन। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है इंडो गंगा के मैदान, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लान, ठीक है, प्लेन। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, विच सॉइल मेनली फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन सी सॉइल पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जो आप देखेंगे ना, जब मैप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी नदियां निकलती उत्तर प्रदेश से, तो इसलिए आप पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, सस्टेनेबल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैलेंस यूजेज, मतलब कि जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वो बैलेंस यूज के अंदर में आता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे फोर्थ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। इसमें से कौन सा कैश क्रॉप नहीं, मतलब कि वो चीज जिसको हम बेच के पैसा अरे पा जाए, ठीक है। तो अब वीट है, वीट हम बेच के पैसा नहीं मारते, उसको बेचने के बाद कुछ और क्या बोलते हैं कि वो पहले बनता है तब मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कैश क्रॉप आर आल्सो नोन एज। इसको किससे जानते हैं? कॉमर्शियल क्रॉप से जानते हैं, क्योंकि बेचने के लिए होता है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्हाट इज द मेजर स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा क्या होगा? हमारा यूजेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारे क्या होगा? चीजें बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, विच इरिगेशन सिस्टम इज प्रमोटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से इरिगेशन इरिगेशन को प्रमोट किया गया है? तो इसको किया गया है ड्रिप इरिगेशन। किसको? ड्रिप इरिगेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन इंडिकेटर क्या है? तो ये हमारा क्या है? जीडीपी है। क्या है? जीडीपी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या कह रहा है, फार और फ्रॉम मैकेनाइजेशन इज मोर सस्टेनेबल फार। तो किसी यांत्रिकरण किससे के लिए उपयुक्त है? तो किसके लिए है? लार्ज फार्मर्स के लिए, ठीक है। अब छोटा कोई फार्मर होगा तो उससे आप बोलेंगे कि आप हार्वेस्टर चलाओ, तो कैसे चला पाएगा? इसलिए बड़े लोगों के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इम्प्रूव से क्या इम्प्रूव करता है? ये करता है सॉल्व को फर्टिलिटी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, द यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट, ये क्या करता है? नोएडा और आगरा को क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्वेश्चन हमारा 12 है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, ये क्या करता है? ऑल ऑफ द अबव, इंटरनेट हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, इस सब में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स, ये क्या करता है? एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, किसके लिए? शुगर केन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, विच सिटी इज नोन एज लेदर इंडस्ट्री। तो कानपुर हमारा, ठीक है। और उसके बाद करते क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, विच स्कीम सपोर्ट एमएसएमई मेक इन इंडिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारा है ऑल ऑफ द पे, कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग मरे, कितने लोग माइग्रेट किए, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मोर इंडस्ट्रियल डेवलप्ड। तो ये हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमारा नोएडा वाला सेक्टर जो आता है वो आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं 19 पे, विच इंडस्ट्रीज इज ट्रेडिशन इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हैंडलूम चलता है, हमारे यहाँ हथकरघा की चीजें बहुत बनती है, ठीक है। अब एमएसएमई प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन, किसमें ये करता है? सब में करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एक्सपोर्ट में, रीजनल डेवलपमेंट में, आर देव, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोवाइड से क्या करती है? ऑल ऑफ द करती है, इंसेंटिव देती है, सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, द मेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है। हमें तीन चीज को बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है,
इंडस्ट्रियल सेक्टर या आल्सो नोन एज, किससे जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर से जानते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी की चीजें जो होती है उसको लोग हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 पे। विच आर द फॉलोइंग रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, किससे, तो क्या हमारा आर द लैंड वाटर फॉरेस्ट, क्या है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। अंक चलते क्वेश्चन नंबर हमारा फिर 25 पर, द मेजर रिवर इन उत्तर प्रदेश कौन सा है, गंगा है, ठीक है, क्योंकि गंगा जो होती है वो उत्तर प्रदेश में कई जगह मिली है, ठीक है। चलते हैं डिफॉरेस्टेशन लेस टू, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, ये करता है ऑल ऑफ द सॉइल इरोजन, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, देखिए, विच मिनरल इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आज मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट कोल लगाए थे, जबकि कोल है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लाइमस्टोन पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, कब, जब आप मिर्जापुर साइड जाएंगे ना तो वहां पे देखेंगे बहुत बड़े बड़े पहाड़ियां हैं सब, ठीक है। वहां पे मैं गया था मिर्जापुर साइड में, तो वहां पे सतपुड़ा की पहाड़ियां है, विंध्याचल के पर्वत है, फिर उसके बाद जब जाएंगे तो चुनार का किला पड़ता है, वहां भी पहाड़ है। तो वही सब चीजें है, वो मेरे नजर में ये सब था, ठीक है। तो ये मैं इसको माना हूँ, गोल्ड तो होगा नहीं कभी भी उस समय, ना बाक्साइट, तो क्या हमारे यहाँ पर है, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर है, विच सेक्टर एम्प्लॉय मोस्ट पीपल इन उत्तर प्रदेश, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी में क्या आता है, हमारे जो सर हमें पढ़ाए थे कि प्राइमरी सेक्टर जो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश में। तो जो भी मनीष सर का क्लास किया होगा, जो डीडू में पढ़ाते हैं मेन डीडू कैंपस में, उन्होंने क्लास में बताया था कि उत्तर प्रदेश से ये चीजें, ठीक है, तो मैं तो कर दिया था तो मुझे पता है ये चीजें। उसके बाद चलते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड कौन सा है, तो ये हमारा है कानपुर है, ठीक है। ये भी सर बताया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश सिचुएटेड कानपुर में है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का हब है, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विसेज आर इंक्लूडेड किसमें होता है, टॉर्चरी सेक्टर में। टॉर्चरी सेक्टर क्या करता है, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल से लेते हैं और उसी को मैन्युफैक्चर कर सेकेंडरी में आ जाएगा, सेकेंडरी टर्सरी में क्या आता है कि बात चीज करके उसको घर पहुंचाते हैं, ठीक है। ऐसे इसका कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर नहीं है, तो रेलवे है, रेलवे तो हमारा है ही नहीं, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, माइनिंग भी प्राइमरी है, क्राफ्ट भी प्राइमरी सेक्टर है, रेलवे नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2232 है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन गंगा एक्सप्रेसवे, इसमें से कौन सा आगरा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर है, इंडो नेपाल मॉडल रोड रिकंस्ट्रक्शन प्लान इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, किससे, 7 डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन 34 कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन गंगटक प्रोजेक्ट, कौन सा, बहराइच है, ठीक है। अब गोरखपुर में देखिए, विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द गंडक प्रोजेक्ट, तो गोरखपुर तो है ही हमारा, देवरिया महाराज का, लेकिन बहराइच नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, वेन डिड नीति आयोग केम इनटू, नीति आयोग क्या हुआ था, 2015 में आया था, 1 जनवरी को आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द पावर प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो किस कौन सा ये थे, माता डीला, ये क्या लिखा है, माता टीला बांध, ठीक है, तो माता टीला डैम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द जून जूट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सा जूट प्रोडक्शन है, तो कानपुर है। देखिए कानपुर में क्या होता है, चमड़ा बनता है, हमारा चमड़ा बनता है और भी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो कानपुर में ये सब चीजें, ठीक है, इसमें से पूरा जूट प्रोडक्शन कानपुर के लिए नहीं है, ठीक है। और खरीफ क्रॉप कौन सा बोया जाता है, खरीफ का जून जुलाई में बोया जाता है हम तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, द हाईएस्ट एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिविटी इन उत्तर प्रदेश कौन सा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जिसमें नोएडा के सेक्टर आते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। नहीं, नोएडा की सेक्टर आती नहीं आती, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, बट देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 40, विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद द वुडन टॉय, तो कौन सा है, वाराणसी हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 41 का है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कौन सा है, रेणुकूट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कौन सा, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वही हो गया। विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज रिलेटेड टू द केरामिक प्रोडक्ट, तो बुलंदशहर हो गया, ठीक है। अब 44 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश कौन सा है, तो ये हमारा है गाजियाबाद का, ठीक। चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर अमंग द, किसमें है,
हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे छोटे किसान है, ठीक है। एंड कह रहा है कि स्फूर्ति योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है इंडस्ट्री से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इस साथी उत्तर प्रदेश प्लान इंक्लूडेड तो किससे है? बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? द नेचुरल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश डिवाइडेड जो किसमें? 3 में, ठीक। और चलते क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड टू द रजत रजत घाट डैम प्रोजेक्ट किससे है? तो ये हमारा है झांसी भी है, जैलनपुर है और हमपुर है, ऑल द प्रदेश, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 50 कह रहा है, द डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड विद द क्या बोलते हैं, सरयू नहर, क्या नाम, सरयू का नाम, ठीक है। तो क्या बहराइच, गोंडा, बस्ती, और नीचे यहाँ पे आल ऑफ दिस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी वाला ऑप्शन जो था, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई थिंक मैंने ये सारा क्वेश्चन करवा दिया। अब आपका कितना सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का जरूर फॉलो करें। अगर आप हमसे कुछ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अपनी कोई बात हमसे बतानी चाहते हैं कि ड्यू के सिलेबस में एज ए कैंपस में कैसे एडमिशन होगा, क्या चीज़ें हैं, फॉर्म कब तक आएगा, या और कोई भी हम हमसे आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। आपको हम वहाँ पे जैसे कि अपने जो भी चीज़ें आपको पूछना वछना होगा या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हम आपको बताएंगे, ठीक है। और मैंने जो क्वेश्चन करवाया है, अगर इसमें कहीं आपको लगता है कि नहीं सर आपने कोई ऑप्शन बता रखा है, इसमें हमें लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर जैसे कि मान लीजिए एबीसीडी में से कोई ये सही होगा, तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर एक बार मंथन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि हम 100% जैसे कि क्या बोलते हैं कि एकदम स्पेशलाइजेशन है, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, हम भी एक स्टूडेंट इसी सेमेस्टर के हैं। तो हमसे भी कहीं गलती हुई हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम उसको सुधार करें नेक्स्ट वीडियो में ला करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के साथ। आपका दिन शुभ हो।